नमस्कार कृषक भाइयों। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी कृषक भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय मानसून काल का समय चल रहा है। माह जुलाई का महीना है। आज 20 जुलाई को हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। इस समय मानसून की वजह से इसमें बारिश ज़्यादा हो रहा है और बीच बीच में धूप भी बड़ी तेजी से हो रहा है। जैसे आज का मौसम देखिए बड़ा सुहावना है और आज बिल्कुल हल्की सी धूप खिली है और लगातार पीछे 2-3 दिनों से मध्य उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। 100 mm से भी ज्यादा बारिश हो गया। ये बारिश और धूप बीमारियों के आगमन के लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं। और गन्ने की यदि हम बात करते हैं तो गन्ने में लगने वाले मानसून काल के जो बीमारी हैं, प्रमुख पत्तियों में लगने वाली बीमारी हैं, जिसका मुख्य एक बीमारी है जो कि पत्तियों में वायु के संचार के माध्यम से आते हैं, उसे पोका बोइंग रोग कहते हैं। और इस पोका बोइंग रोग की वजह से गन्ने की बढ़वार रुक जाती है यदि इसका आपतन तेजी से फैलता है। क्योंकि आज देख रहे हैं कि मौसम तेज है और इसके आने का समय कैसे है, टेम्परेचर कौन कौन से अनुकूल होते हैं, मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं। जब लगातार बारिश होती है और दूसरे दिन धूप हो जाता है, फिर से बारिश होती है, धूप हो जाता है, जैसा कि आज का मौसम है, तो ऐसे अनुकूल वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है और टेम्परेचर लगभग 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये पोका बोइंग के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। इसकी वजह से पोका बोइंग बहुत तेजी से फैलता है। बहुत सारे ऐसे किस्म हैं जिसमें सामान्य रूप से चौड़ी पत्तियों वाले में ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मध्यम आकार के, मध्यम छोटे नैरो लीफ में भी इसके आपतन दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं पोका बोइंग का आपतन चूंकि बढ़ रहा है, किसान भाइयों को बहुत ही आसान भाषा में इसके लक्षण को पहचानने के लिए मैं बताऊंगा। किसान भाई यदि पहचान ले तो बड़ी आसानी से इसका नियंत्रण कर सकता है। अन्यथा गन्ने की ये बढ़वार काल चल रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यदि पोका बोइंग पत्तियों में लग जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। पोका बोइंग की बात करें, सबसे प्रारंभिक लक्षण जो दिखाई देता है, जो ऊपर की टॉप की पत्ती आपकी दिखाई देगी, इसमें हल्के से सिकुड़न दिखाई देगा और ये सफेद धब्बे दिखाई देंगे। आप बिल्कुल देखें, बहुत किसान भाइयों को मैं आसान भाषा में दिखाई दे रहा हूँ। ये सिकुड़न दिखाई देगा और सफेद धब्बे दिखाई देंगे और नीचे के लीफ सीध से जुड़े वाले हिस्से, जो कि पत्तियों का निचला हिस्सा होता है, वहां से इस तरह के लक्षण श्रिंकिंग दिखाई देगा। और इस तरह के लक्षण आपको देखिए, ये श्रिंकिंग दिखाई दे रहा है। ये पत्तियों का जो श्रिंकिंग है, ये शुरुआती लक्षण होते हैं जो कि पोका बोइंग के शुरुआती लक्षण है और धीरे धीरे ये आपतन बढ़ता जाता है। और इस तरह के सिकुड़न के साथ पत्तियों में सफेद हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। ये पोका बोइंग के प्रमुख लक्षण होते हैं और ये लक्षण फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। आप देखो, ये लक्षण आगे जैसे ही बढ़ेगा, पत्तियां टूट के गल के नीचे गिरने शुरू कर देंगी। मैं इसके आगे के लक्षण के बारे में बताऊं। श्रिंकिंग जैसे ही दिखाई दे, किसान भाइयों को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए और सचेत हो जाने के साथ साथ इसमें फफूंदनाशक का स्प्रे जरूर करें। अब इसके आगे के लक्षण की मैं दिखाऊं, ये थोड़ा सा क्लोरोटिक स्टेज सेकेंड की अवस्था है। इसमें पोका बोइंग में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला क्लोरोटिक अवस्था, दूसरा एक्यूट फेज जिसे टापराट अवस्था कहते हैं, और तीसरा नाइफ कट जो कि चाकू से कटे हुए जैसे निशान के लक्षण आते हैं। ये क्लोरोटिक स्टेज का सेकंड का हिस्सा है। देखिए, वहां पे मैंने दिखाया थोड़ा हल्का सा श्रिंकिंग, सिकुड़न हो रही थी और इस गन्ने की पत्तियों में ज्यादा मात्रा में सिकुड़न दिखाई दे रही है और यहाँ पे लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये सफेद लक्षण और सिकुड़न ही पोका बोइंग के ये मुख्य लक्षण होते हैं, जिसे किसान भाइयों को पहचानना चाहिए। और पहचानने के बाद इसके प्रबंधन के बारे में फिर से दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। पोका बोइंग का ये क्लोरोटिक अवस्था है और इसके बाद यदि हम क्लोरोटिक अवस्था में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये टापराट स्टेज में, जिसे एक्यूट फेज करता है, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जब टापराट स्टेज में परिवर्तित हो जाता है तो किसी भी तरह की दवाओं पे दवा का असर नहीं होता है और वो पौधा 100% नुकसान में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके आगे की अवस्था में किसान भाइयों को दिखा दूं, क्योंकि पोका बोइंग के क्लोरोटिक अवस्था के बाद एक अवस्था आएगी जिसे टापराट में कह रहा हूं। टापराट अवस्था में ऊपर का जो हिस्सा होता है, आप देखें यहाँ पे किसान भाइयों के लिए बहुत ही आसान सरल भाषा में, और संक्रमित पौधे को मैं दिखा रहा हूं। ये ऊपर के जो गली पत्तियां हैं, गल के नीचे गिर जाएंगी और ये सारी पत्तियां गिर जाएंगी और ऊपर का हिस्सा देखिए, ये सारी पत्तियां टूट के गिर रही हैं। ऊपर एक ठूंठ जैसा भाले के आकार की संरचना बनेगी, केवल गन्ने के ऊपर की टॉप बचेगा। ये क्लोरोटिक अवस्था का दूसरा प्रारूप है जो कि एक्यूट फेज टापराट अवस्था कहा जाता है। ऐसी अवस्था में यदि बीमारी आ जाती है, इस अवस्था में पोका बोइंग बदल जाता है तो कोई भी दवाई काम नहीं करती है, कोई भी फंजीसाइड काम नहीं करेगा। पोका बोइंग की वजह से ये पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऐसी अवस्था में
किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि जैसे ही क्लोरोटिक अवस्था दिखाई दे, जैसे आगे मैंने अभी दिखाया पीछे क्लोरोटिक अवस्था दिखाई दे, क्लोरोटिक अवस्था दिखाई देने पे किसी भी फफूंदनाशक का स्प्रे करना चाहिए। यदि किसी भी फफूंदनाशक की मैं बात करूं तो आसान, जो कि सिस्टमिक नेचर का भी है और कॉन्टेक्ट नेचर का भी फफूंदनाशक इस पे काम करता है, क्योंकि ये फोलियर डिजीज है, हवा के संचार के माध्यम से आता है। ज्यादातर ये बीमारियां सड़क के किनारे दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हवा के माध्यम से फफूंद आते हैं और सीधे गन्ने से टकराएंगे और बीमारियां यहाँ पे शुरू होने लगती हैं। तो इसका संकेतक आपको नीचे किनारे ही दिखाई देगा। इसके प्रबंधन के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि 50% WP में आता है, 0.1% का घोल बना दें। या किसान भाइयों को बड़ी आसान भाषा में बता दूं कि 300 से 400 लीटर पानी में 400 ग्राम दवाई का इस्तेमाल करेंगे। 0.1%, 400 ग्राम। यदि गन्ने की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है तो 400 लीटर पानी लगेगा, गन्ने की लंबाई थोड़ी छोटी है तो 300 लीटर पानी लगेगा। जितना पानी की मात्रा होगी उतना ही दवा की मात्रा होगा ग्राम में, उतना डाल के वो 2 बार स्प्रे कर दें तो निश्चित रूप से 2 बार स्प्रे करने के फायदे क्या होंगे? पोका पोइंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि विकल्प फंजीसाइड की मैं बात करता हूं तो कार्बेंडाजिम 50% WP में आता है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। 0.1% का ही रेशियो रहेगा। 400 ग्राम दवा होगी, 400 लीटर पानी होगा, या 300 ग्राम दवा या 300 लीटर पानी। इसके अलावा और एक विकल्प की बात करूं, क्योंकि इस समय एक और रोग आता है जो कि बैक्टीरिया का रोग होता है, उसके बारे में भी आगे वीडियो में आप देखिएगा। बैक्टीरिया को और पोका पोइंग को दोनों को एक साथ भी खत्म किया जा सकता है। और एक साथ खत्म करने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करेंगे? कासुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% का मिक्सचर आता है। अलग अलग फर्मों के द्वारा ये निर्मित किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल आप 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर दें। कम से कम 2 बार स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अन्यथा गन्ने की पैदावार काल में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने की आवश्यकता होती है। यदि भोजन बनाने की अवस्था में ये अवरुद्ध हो जाएगा तो गन्ने की लंबाई छोटी हो जाती है। तो किसान भाई सचेत हो जाएं मानसून काल में, और अपने गन्ने के पौधे को लगातार निगरानी करते रहें, और पोका पोइंग जैसे खतरनाक बीमारी से आप आवश्यक परक जो भी फफूंदनाशक मैंने बताया उसका छिड़काव करके अपने गन्ने को बचा सकते हैं। मैं आगे वीडियो में दूसरी बीमारी की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।